राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है शारीर स्थान चैप्टर 6 जिसका नाम है शरीर विच्छेदन। शरीर विच्छेदन। अब पुरुष विचय शरीर के बाद शारीर विरेच्य नामक शारीर की व्याख्या की जाएगी। जैसे कि भगवान आत्रेय ने कहा है, इस अध्याय के पूर्व मोक्ष के सहायक पुरुष विषय अध्याय का वर्णन किया गया है। मोक्ष का साधक योग अभ्यास है और योग अभ्यास होता है। योग अभ्यास से शरीर के अंग प्रत्यंग एवं रसादि धातुओं का ज्ञान आवश्यक है। अतः शरीर के अंग प्रत्यंगों का विभाग से ज्ञान प्राप्त करने के लिए शरीर विषय नामक अध्याय का वर्णन किया गया अथवा शास्त्रार्थ का मुख्य प्रयोजन मोक्ष के साधक उपायों का वर्णन किया गया है। गौण प्रयोजन चिकित्सा के लिए उपयोग्य शारीर ज्ञान बताने के लिए शरीर विचय नामक अध्याय की व्याख्या की गई है। शारीर विचय प्रकरण। शरीर विचय शरीर उपकारर्थ मिच्यते ज्ञात्वा ही शरीर तत्वं शरीर उपकारेषु भावेषु ज्ञान मुद्यते। विशेषज्ञ विद्या चिकित्सा शास्त्र के शरीर के उपकार लाभ के लिए शरीर का विकृत ज्ञान परम आवश्यक है। शरीर के तत्वों का ठीक ठीक ज्ञान कर लेने पर शरीर उपकारक भावों का ज्ञान हो जाता है। इसलिए कुशल वैद्य शरीर विचय की अधिक विषय के अंग प्रत्यंग रसादि धातुओं को विभाग ज्ञान की प्रशंसा करते हैं। शरीर की परिभाषा इंपॉर्टेंट है, पूछी गई थी 3 नंबर और 5 नंबर में। तत्र शरीरम नाम चेष्टा दिनाष्ट भूतम पंच महाभूत विकार समुदात्यम संयोगवाही यदा स्मिंजत शरीरिक धातुओं वैषम्य उपनद्यते तथा क्लेशनम विनाशम प्राप्नोति। वैषम्य गमनम ही पुनर्धातुम वृद्धि हृल्यास गमन क्रातनेषु प्रकृत्या सा। चेतना आत्मा का आश्रयभूत और पंचमहाभूतों में विकार समिष्टन रूप का नाम शरीर है। यह शरीर संयोगवाही है, अर्थात 3 दोष सप्तधातु और मलिका समात्रा में रहने पर यह शरीर चलता है। जब इस शरीर के में धातुएं विषमता को प्राप्त करती है तब यह शरीर क्लेश का अर्थात कष्ट का विनाश मृत्यु को प्राप्त होता है। धातु का वैषम्य होने पर तात्पर्य धातु की वृद्धि और ह्रास बढ़ने और घटने से होता है। धातु का बढ़ना और घटना आश्रयनिश्चित रूप से या प्राकृतिक से होता है। नेक्स्ट इसमें बताया गया है धातु की वृद्धि और ह्रास, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कैसे होता है कि परस्पर विरुद्ध गुण वाले धातु एवं धातु और ह्रास एक ही साथ होते हैं, क्योंकि ये द्रव्य जो होते हैं जिस धातु को बढ़ाने वाले होते हैं वही द्रव्य उसके विपरीत गुण वाले धातुओं को ह्रास करने वाले भी होते हैं। नेक्स्ट की अब मैं बात करूँ तो इसमें बताया गया है क्या, इसलिए उचित रूप में प्रयुक्त होने वाली औषधि ही सभी न्यूनन और अतिरिक्त गुण वाले धातुओं को साम्य करने वाली होती है। अधिक हुई धातुओं को कम करने वाली, घटी हुई धातुओं को बढ़ाने वाली होती है। नेक्स्ट वैद्य का क्या कर्तव्य होता है, तो यहाँ पे शरीर भी पूछा गया था, वैद्य की व्याख्या भी पूछी गई थी। तो वैद्य का क्या कर्तव्य होता है यहाँ पे बताया गया है, औषधि का प्रयोग करने में और स्वस्थ व्रत का अनुष्ठान करने में यही सफल अभिष्ट होते हैं कि औषधि की समता हो। कुशल स्वस्थ की धातुओं में समता रहना बनने के लिए प्रकृति के अनुकूल शांतम ज्ञान मधुरादि रसों का गुरुवादि गुणों का भक्ष्य भोज चव्र चूष और आहार विहारों का क्रम से प्रयोग करना। जो व्यक्ति किसी विशेष कारणवश एक प्रकार के रस का अधिक सेवन करे तो उसके रस को धातु के विपरीत समझना, चेष्टाओं के उस धातु को कुशल पुरुष का सम करना चाहिए। देश काल और अपने शरीर के गुणों के विपरीत जो गुण कर्म और आहार विकारों का क्रम पूर्वक उचित रूप से प्रयोग करना है तथा अति योगों से रोकना, गतिमान और उभरे हुए मूत्रादि वेगों को अना रोकना। यदि यथा बल प्रारंभ साहसों का रोकना, यह संक्षेप में धातु की समता में रखने वाला स्वस्थ व्रत का उपदेश है। नेक्स्ट इसमें बताया गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, 5 स्टार इंपॉर्टेंट है। धात्वा पुनः शारीरम समान गुणे समान गुण भविष्यते उपाहार विकारे अभ्युत आहार विकारे अर्भ्य अस्य मानवे वृद्धि प्राप्त अनुवर्तति ह्रास तु विपरीत गुणे विपरीत गुण अभिष्टयते अपहार भेषजस्य माने। अर्थात शारीरिक रसादि धातु समान गुण वाले या समान गुण भूष्यादि भूयिष्ठ आहार द्रव्य विकारों के अभ्यास वृद्धि को प्राप्त करती होते हैं। विपरीत गुण वाले विपरीत गुण भूयिष्ठ आहार द्रव्यों के अभ्यास से ह्रास को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है शारीरिक धातुओं के गुण। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि शारीरिक धातुओं के कौन से गुण होते हैं, तो उन गुणों में शारीरिक धातुओं के गुण तो वृद्धि और ह्रास का ज्ञान करने में समर्थ होते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि
गुरु लघु शीत उष्ण सिग्ध रूक्ष मंद लक्षण स्निग्ध स्थिर सर मृदु कठिन विशद पिच्छल लक्षण खर सूक्ष्म स्थूल सांद्र द्रव। तो क्या क्या हो गया, यही बताया गया। तद्यता गुरु होता है, लघु होता है, शीत उष्ण स्निग्ध रूक्ष मधुर मंद स्थिर सर मृदु कठिन विच्छिद पिच्छल शिखर लक्षण सूक्ष्म सांद्र स्थूल द्रव। इनमें जो भी शरीर गुण गुरु गुण वाले होते हैं वे गुरु आहार विकारों का अभ्यास से बढ़ते हैं और लघु शरीर ह्रास होते हैं प्राप्त करते हैं। लघु शरीर धातु गुण लघु आहारों के विकारों से बढ़ते हैं और गुरु शरीर धातु गुण ह्रास को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार सभी धातुओं के गुण समान होने से बढ़ते हैं और विपरीत गुण से ह्रास हो जाते हैं। इसी अन्य शारीरिक धातुओं की अपेक्षा अधिक रूप में मांस सेवन से मांस धातु की वृद्धि होती है, रक्त सेवन से रक्त धातु की वृद्धि होती है, मेद से मेद की, वसा से वसा की, तरुण अस्थि सेवन से अर्थात अस्थि जो गुण वाले होते हैं कैल्शियम वगैरह से तरुण अस्थि होती है, तो सेवन से अस्थि की, मज्जा से मज्जा की, शुक्र से शुक्र की और आम गर्भ अंडे से गर्भ की पुष्टि का वृद्धि होती है। नेक्स्ट शारीरिक धातु ह्रास में कारण होते हैं। तो क्या होता है कि जब हम विपरीत गुण वाले कोई भी सेवन कर लेते हैं, अनुकूल नहीं उपयोग अनुकूल ना करें, हमारी जो शारीरिक धातु है वो क्या हो जाती है, अपने आप कम हो जाती हैं। इसमें अब यहाँ विभिन्न क्षय से प्रयोगार्थ प्रतिनिध द्रव समान गुण भूयष्ट शुक्राशय क्षीर होता है, सर्पी होता है, मधु द्रव होता है, स्निग्ध द्रव होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद मूत्रशय से क्या होता है, इक्षुरस वारुकर मंड द्रव्य मधुर अम्ल और लवण, ठीक है। पुरुष शय से क्या होता है, कुलामाश माश होता है, कुकंड अजमद्य यव शाक धान्यमल। ये कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के। वातशय कटु तिक्त कषाय रूक्ष लघु शीत द्रव्य 6 प्रकार के। पित्तशय अम्ल लवण कटु तिसार अम्ल उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य, ये 6 प्रकार के। श्लेष्म क्या हो गया, श्लेष्म 6 हो गया। स्निग्ध गुरु मधुर शांत द्रव्य 4 प्रकार के। शरीर वृद्धि कर भाव, बल वृद्धि कर भाव, आहार परिमाण कर भाव और उनके कर्म, ये चारों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो शरीर वृद्धि कर भाव क्या है, कृतास्न शरीर वृद्धि कर कार स्मित भवा भवंती तद्यता कालयोग स्वभाव संधि आहार सौष्ठवम अभिघात शेति। संपूर्ण शरीर रूप से शरीर की पुष्टि करने वाले ये भाव होते हैं, जैसे कालयोग हो गया, ठीक है। नित्य काल वर्ष पास पक्ष दिन रात और अवसादित हेमंत ऋतु काल अवस्था बाल युवा का संयोग होना, स्वभाव संधि स्वभाव से वृद्धि होना या दृष्ट और अचिंत्य होता है। आहार सौष्ठ आहार औषध विशेषताएं आहार विधि विज्ञान एवं द्वादश अशन प्रविचार का संयोग होता है। अभिघात शरीर वृद्धि को नष्ट करने के भावों का ना होना होता है। नेक्स्ट इसमें बताया गया है बल वृद्धि कर भाव। तो बल वृद्धि कर अस्मितेव भवा भवंती तद्यता बल पौरुष देश जन्म बल पौरुष काले च सुकश्चा काल योग बीज क्षेत्र गुण संपत्ति आहार संपत्ति शरीर संपत्ति सात्म संपत्ति सत्व संपत्ति स्वभाव संदिश्यत यौवन च कर्म च संघर्ष। बल को बढ़ाने के लिए जो भाव होते हैं, बलवान पुरुष के देश जैसे स्निग्ध पंजाब में जन्म होना, बलवान पुरुष के कुलवंश में जन्म लेना, जैसे किसी क्षत्रिय के वंश पे जन्म लेना, बलवान काल में जन्म लेना अर्थात जो विसर्ग जो बल के बड़ा आदान काल में जन्म लेना, सुख कारक काल योग बीज अर्थात शुक्र और आर्तव क्षेत्र हो गया, क्यों गर्भाशय अच्छे गुणों से युक्त होना, गर्भाक्रांत होना, उत्तम आहारों का सेवन, शरीर का संगठन पृष्ठ, उत्तम आहार विहारों के अभ्यास के द्वारा साथ में बनाए रखना, मन का उत्तम गुणों से युक्त रहना, स्वभाव संधिधि ये दृष्ट अदृष्ट कारणों से होना और अविचारण होता है। युवावस्था कर्म जैसे व्यायाम शक्ति, मन का सदा प्रसन्न रहना अर्थात शोकग्रस्त ना होना। आहार परिमाण कर भाव, तो यहाँ पे आहार परिणाम कर भाव भी पूछा गया है। तो आहार परिमाण स्थिति में भवा भवंती तद्यता ऊष्मा वायु क्लेद स्नेह काल समयाक्षेंति। आहार को पकाकर सारी धातुओं में परिणत करने से ये भाव होते हैं, जैसे कि ऊष्मा होना, वात क्लेद, ऊष्मा से क्या हो गया पाचक पित्त पंच भूताग्नि और सत्व धात्व अग्नि, 12 प्रकार की जो अग्नि होती है, वात क्लेद स्नेह घृत आदि, काल पाक का होना, संयोग का होना, ठीक है। नेक्स्ट इसमें भाव के कर्म क्या होते हैं, तो तत्र खलु खलवे शाम मुषादिनाम आहार परिमाण कारणम भवान में कर्म विशेषा भवंती तद्यता ऊष्मा पच्यति। वायु वही है कि आहार को, तो यहाँ पे ये हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था कि तत्र ऊष्मा पच्यति वायु उपसर्गत क्लेदः
शैथिल्य पामद्यति स्नेह माद्रव जनयति कालः परिणात्म अभिनिवृत्ते संयोगत्वेश्य परिणाम धातु साथ में संवितते। अर्थात आहार का जो परिणाम करने वाली ऊष्मा आदि आहार परमाकर भावों को ये भिन्न भिन्न कर्म होते हैं। जैसे ऊष्मा पित्त को अन्न को पचाती है, वायु क्या करती है नीचे की तरफ खींचती है, क्लेद क्या करता है शीतलता उत्पन्न करता है मतलब क्लेदन करता है, स्नेह क्या करता है मृदु करता है, काल क्या करता है सुपक्व रूप में परिपक्व करता है और संयोग पचे हुए रसादि धातुओं को सम करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बताया गया है शरीर धातु के कितने भेद होते हैं। तो शरीर गुणा पुनर्द्विविधम संग्रह मल भूतानाम प्रसाद भूतानाम। तो मल भूतानाम और प्रसाद, मल और प्रसाद शरीर की दो धातु में संक्षेप में दो प्रकार की होती है, मलभूत और प्रसादभूत। इनमें मलभूत में वे धातुएं जो शरीर में बाधा करने वाली होती है और जो शरीर के चित्रों में अलग अलग उत्पन्न करके बाहर निकलने वाले आँख नाक कान आदि के मल पकी हुई धातुएं होती है। कुपित वात पित्त और अन्य जो कोई भाव शरीर में रहते हुए शरीर से हानि उत्पन्न होते हैं उन सभी भावों को मल कहा जाता है। इनमें भिन्न भिन्न गुर्वादि से लेकर द्रव तक 20 भाव गुण शब्द के व्यवहार्य है। वे द्रव्य भेद से रस के लेकर शुक्र तक जो 7 प्रभाव होते हैं उनको प्रसाद भाव कहते हैं। वातादि दोष के रोग और आरोग्य के कारण इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या होता है कि उन प्रसादभूत या मलादिभूत सभी धातुओं को वृद्ध वात पित्त कफ को दूषित करने के, क्योंकि इनका स्वभाव ही दूसरों को दूषित करना है। दूषणांत दोष इति धातुओं के अंदर जाकर और अपने अपने पूर्वार्थ मध्याग्रह साग्रह काल में दुष्ट होने वाले वात पित्त और कफ का वर्णन विधि विविध शितिया नामक सूत्र स्थान में अध्याय 28 अध्याय में किया गया। शरीर धातुओं के साथ स्पर्श होने से दुष्ट वातादि दोषों की गति अर्थात दुष्ट दोष शरीर धातु को दूषित करने में मन का आत्मा को वातादि दोषों को अपनी प्रकृति में रहने का फल आरोग्य होने के कारण अत्यह बुद्धि में चाहिए कि वातादि दोष जिनके प्रकार प्रकृति रूप अर्थात साम्यावस्था में रहे ऐसा उपाय करें। नेक्स्ट है शरीर का महत्व। तो इम्पोर्टेंट है शरीर सर्वथा सर्वम सर्वदा वेदोभिषक आयुर्वेद साकृतस्य वेद लोक सुख प्रदम। अर्थात क्या है सर्वदा सब प्रकार के संपूर्ण शरीर को जो वैद्य जानता है वह लोक के सुख देने वाले आयुर्वेद को भी शास्त्र को संपूर्ण रूप से जानता है। नेक्स्ट है गर्भ विशेषक के 9 प्रश्न। यहाँ पे गर्भ के विषय में 9 प्रश्न भगवान पुनर्वसु ने आत्रेय से पूछे हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि इस प्रकार कहते हुए भगवान आत्रेय ने अग्निवेश से कहा है कि शारीरिक अधिकार में वचन का आपने कहे हैं वे मैंने सुन लिए। अब इस संबंध में मेरे प्रश्न, गर्भाशय में सबसे पहले कौन सा अंग उत्पन्न होता है, गर्भ का मुख गर्भाशय में किधर रहता है, गर्भाशय के अंदर कैसे रहता है, किस आहार पर गर्भ का जीव चक्र चलता है और किस प्रकार का गर्भाशय को बाहर निकालता है, किस आहार उपायों से गर्भ उत्पन्न होकर सद्य मर जाता है, कैसे रोग रहित होकर बढ़ता है, क्या देवादि और प्रकोप के बालकों के रोग होते हैं या नहीं, क्या गर्भ की काल मृत्यु या अकाल मृत्यु होती है, इनमें क्या सिद्धांत, गर्भ की परमायु कितनी होती है, परमायु प्राप्त करने के लिए क्या कारण होते हैं, गर्भाशय में कौन सा उत्तर। इस प्रकार प्रश्न करते हुए अग्निवेश ने आत्रेय ने कहा है कि गर्भ क्रांति शरीर अध्याय में कह चुका हूँ कि किस प्रकार गर्भाशय में गर्भ उत्पन्न होता है। यहाँ साथ ही ये कहा जाता है कि उसका पहला कौन सा अंग कब उत्पन्न होता है, परंतु इस विषय में सूत्रकार ऋषियों में बहुत प्रकार के मतभेद हैं। उनमें से किसी कोई कहता है सुनो, कुमार शिरा भारद्वाज का मत है कि गर्भाशय में सबसे पहले शिर की उत्पत्ति होती है, कि शिर की ही सभी इंद्रिया का आशय होता है। ब्राह्मिक देश के वैद्य काकायन का मत है कि सबसे पहले गर्भाशय में हृदय की उत्पत्ति होती है, हृदय की शरीर का चेष्टा आशय। भद्र कपाय का मत है कि सर्वप्रथम गर्भाशय की नाभि की उत्पत्ति होती है, क्योंकि नाभि बालक के आहार की प्राप्ति की जाती है। और भद्र शौनक का मत है कि सबसे पहले पक्वाशय गुदा या पक्वाशय के समीप की गुदा उत्तर गुदा की उत्पत्ति होती है, क्योंकि वायु का अधिष्ठान उसके मुख्य रूप है। बदिश का मत है कि सबसे पहले हाथ और पैर की उत्पत्ति होती है, क्योंकि पुरुष का प्रधान कारण वही होता है। वैदिक जन का मत है कि सबसे पहले इंद्रियों उत्पन्न होती है, क्योंकि इंद्रिय अधिष्ठान में स्थित इंद्रियों के द्वारा बुद्धि अर्थात ज्ञान होता है, अतः ज्ञान का अधिष्ठान इंद्रिय स्थान है। मारीच काश्यप का मत है कि जब गर्भाशय में दृष्टिगोचर नहीं होती तो परोक्ष के विषय का विचार व्यर्थ है। था कौन सा अंग उत्पन्न होता है यह विषय अनिवार्य। धन्वंतरी का मत है कि सभी अंगों के अंगों की एक साथ होती है, यही मत युक्ति सिद्ध है, क्योंकि हृदय अभी सभी अंगों की उत्पत्ति एक काल में होती है। उसके बाद क्या बताया, गर्भ के सभी अंगों का और कुछ भावों का ओज मन आत्मा बुद्धि और अधिष्ठान हृदय है, अतः सबसे पहले गर्भाशय में हृदय की उत्पत्ति होती है। कांकायन का मत भी ठीक है, अतः हृदय पूर्वक अपने हृदय की उत्पत्ति के साथ साथ सभी अंगों के एक एक काल में एक एक की सभी उत्पत्ति करते हैं, क्योंकि शरीर के सभी भाव एक के साथ एक संबद्ध होता जाता है, सभी अंग और प्रत्यंगों की उत्पत्ति साथ ही होती है। वह मत ठीक है।
गर्भाशय में गर्भ का मुख किधर रहता है? ये गर्भाशय के अंदर कैसे रहता है? तो गर्भाशय में माता की पीठ की ओर मुख करके और ऊपर सिर करके अंगों को संकुचित कर एवं जरायु को आवृत होता रहता है। किस आहार का गर्भ पर अच्छा प्रभाव पड़ता है? प्यास और भूख से रहित गर्भ प्रतवंतवृत्ति होता है। माता के आश्रित होकर सूक्ष्म रूप में सत्य, स्थूल, असत्य, अंग प्रत्यंग में गर्भाशय में उपस्नेह और उपस्नेह अर्थात अपना जीवन निर्वाह करता है। इसके बाद अंग प्रत्यंग व्यक्त हो जाते तब गर्भाशय में गर्भ को कुछ स्नेह लोमकूप पमार्ग जिनका ऐसे रसवाहिनी और कुछ अपने स्नेह नाभि नाल अन्न मार्ग जिनकी ऐसी रसवाहिनी धर्मियों को प्राप्त करके गर्भ की नाभि नाल लगी रहती है। नाभि की अपरा लगी रहती है। अपरा का संबंध माता के हृदय से लगा रहता है। माता का हृदय अपने अपरा को स्पंदन अर्थात रस आदि धातुओं को वहन करता है। स्राव द्वारा रक्त और अवलंबित किया जाता है। वह रस बल गर्भ को उत्पन्न करता है। सभी रसों के युक्त आहार रस गर्भिणी के स्त्री शरीर में 3 विभागों में विभक्त होता है। गर्भिणी में अपने शरीर की पुष्टि होती है दूध बनाने के लिए और तीसरा भाग गर्भ की शरीर की पुष्टि वृद्धि के लिए। वह आहार गर्भ इस आहार से रस के आवृत होकर पराधीन होकर माता पर आश्रित होकर गर्भाशय के अंदर अपना जीवन व्यतीत करता है। प्रसव कैसे होता है? तो जब गर्भ दुमाव खाकर नीचे सिर वाला होकर जन्म का समय प्राप्त होता है तो प्रसव काल बाद से प्रेरित होकर योनि भाग से बाहर निकलता है। ये गर्भ से निकलने के लिए प्रकृति है। इससे भिन्न अर्थात सिर का योनि मार्ग में प्रथम न आना किंतु जंघन, हाथ और पैरों का नितंब आदि का पहले आना विकृति कहा जाता है। इसके बाद जब गर्भ भूमिष्ठ होता है तो वे स्वतंत्र व्यक्ति अपने श्वास प्रश्वास तथा आहार आदि क्रिया करने लगता है। कैसे रोग रहित होकर पड़ता है? जाति सूत्रीय नामक 8वें अध्याय में इसका आहार विहार उपचार कहे गए हैं। आहार विहार उपचार के लिए विकार हानि न करने वाले गर्भवर्धक हैं। नेक्स्ट है किन आहारों के उपयोग से गर्भ उत्पन्न होकर शीघ्र ही मर जाता है? तो जो विषम आहार होते हैं उनके करने से जो बल को ना बल पोषण पुष्टि ना करने वाले होते हैं उनसे क्या होता है? गर्भ मर जाता है। उसके बाद क्या देवादि ग्रहों का बिल्कुल पड़ता है क्योंकि आप्तोद्देश्य के उपदेश और दूसरों को कारण मतलब कोई भी दोष प्रकोपित हो गया हो या अद्भुत लक्षण या कार्यों को देखने से कारण लक्षण और चिकित्सा में विभिन्नता होने से देवादि ग्रह जन्य रोग हो जाते हैं। काल तथा अकाल मृत्यु प्रकरण ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो काल अकाल मृत्यु को खलु भावा अभाव्य योदिन मध्य भवन्ति न या कश्यति मित्रते सा काल एवं मित्रते ना ही काल मित्रति इतेक भाष्यत। यहाँ पे बताया गया है, क्या बताया गया है कि मृत्यु का भाव काल मृत्यु का भाव होना या भाव ना होना और काल मृत्यु का होना और ना होना विषय ये मेरा अद्वैत सिद्धांत है। ऐसा कुछ विद्वान का मत है। जो कोई मरता है वह काल में ही मरता है क्योंकि काल में कोई छिद्र विधान नहीं होता अर्थात कोई ऐसा क्षण नहीं होता जब काल ना हो। जब अकाल है ही नहीं तब अकाल में मृत्यु कैसे होगी? किंतु ये कहना भी ठीक नहीं है। काल का छिद्रयुक्त होना छिद्र रहित होना ये दोनों बातें संगत नहीं है क्योंकि काल अपने स्वभाव लक्षण वाला होता है। इस विषय में दूसरे आचार्यों का मानता है जो प्राणी जब मरता है वही उसके प्राणी का नित्य मृत्यु काल होता है। प्राणी मात्र के लिए काल सत्य है क्योंकि संप्रिय है क्योंकि अर्थात सभी रोगी प्राणियों के लिए समान रूप से मृत्यु को देने वाला राग के किसी प्राणी विशेष का ना मरना राग के द्वेष को किसी का ना करना ही करता है। चक्रपाणि ने ऐसा कहा। समक्रिय को हेतु देकर सबकी मृत्यु काल में ही होती है। ये कहने पर इनके भाव को ठीक ठाक ना समझकर विपरीत अर्थ समझते हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसकी मृत्यु नहीं होती, केवल इनके इतने से ही काल को समक्रिय नहीं कहा जा सकता। यही काल का अर्थ है। आयु का प्रमाण अर्थात आयु का निश्चित प्रमाण लेकर काल का व्यवहार किया जाता है। जो ये कहते हैं कि जो जब मरता है वह तब उसका वह नित्य मृत्यु काल होता है तब तो उसके सिद्धांत में यही कार्य नित्य समय पर ही होने लगेगा, पर ऐसा हो देखा नहीं जाता। ये प्रत्यक्ष देखा जाता है कि अकाल में प्रयुक्त आहार वचन और कर्म का फल बुरा होता है। इसमें विपरीत अर्थात काल का प्रयुक्त आहार वचन और कर्म का फल अच्छा नहीं होता। भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न विषय को लेकर काल का और अकाल अभिव्यक्त प्रत्यक्ष पाई जाती है। जैसे इस रोग का ये काल है और ये अकाल है, इस आहार का ये काल है और ये अकाल है, इस औषधि का ये काल है और ये अकाल है, इस प्रतिकर्म का ये काल है और ये अकाल है, ये इस व्याधि मोक्ष विसर्ग का ये काल है या अकाल है, इस व्याधि का ये काल है, ये आहार का समय है, ये काल इस अन्न का रस है, ये औषध का है, यह इस काल के औषध का है, इस औषधि की विभिन्न चिकित्सा का है, इस काल के रोगी को घुटने छूटने का है। लोक में इसी काल और अकाल शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे काल पर देव वर्षा करते हैं, अकाल पर देव वर्षा करते हैं। समय पर जाड़ा पड़ता है और असमय पर भी जाड़ा पड़ता है। उचित रूप से सूर्य तपता है, अकाल में सूर्य तप रहा है। इस वृक्ष पर समय से फूल लगे हैं और इस अकाल में फल और फल लगे हैं। जिस
प्रकार लोक में काल और अकाल ये दोनों प्रयुक्त होते हैं, उसी प्रकार मृत्यु में भी काल और अकाल ये दोनों प्रयुक्त होते हैं। निश्चय काल मृत्यु या अकाल नहीं होती। यदि अकाल में मृत्यु ना हो तो वह परिणाम की आयु अनियत काल प्रमाण की होती है। नियत काल प्रमाण यदि सबकी आयु होती है तो हितकर वस्तु और अहितकर वस्तु का ज्ञान करना नित्य प्रयोजन हो जाता है। किंतु जब आयु का प्रमाण निश्चित मान लिया जाएगा तो अहित वस्तु से कोई हानि नहीं होगी और ना ही हित आयु से कोई लाभ होगा। दूसरी बात यह होगी कि सभी शास्त्र के प्रमाण स्वरूप बताए हुए प्रत्यक्ष अनुमानों आप तो जिनके द्वारा आयु के लिए हितकार करते हैं, आयु के लिए हितकर उपदेश करेंगे, वे सब निरर्थक हो जाएंगे। अकाल में मृत्यु नहीं होती। इसके बाद ऋषि वाग वस्तु अर्थात वेरिएबल डिस्प्ले मानते हैं। गर्भ की परमायु कितनी होती है? इस कलयुग के आरंभ काल में आयु में जो आयु होती है वो 100 वर्ष होती है, अब तो 50 भी नहीं होती। परमायु प्राप्त करने का क्या कारण होता है? प्रकृति गुण और आत्मा की संपद होना, साथ में सेवन परमायु का कारण है। तो यहाँ पे ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। शरीर